बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम न्यूमेरिकल्स में से अपनी मश्की सवालात के न्यूमेरिकल्स में से सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। सवाल नंबर 5 है, दर सेल आयनिक कंपाउंड की बताई गई मिकदार में इनके आयंस की तादाद मालूम करें। ये भी 3 हिस्से हैं, इसके 3 जुज़ हैं। पहला है 10 ग्राम एलुमिनियम क्लोराइड। हमें बताना है 10 ग्राम एलुमिनियम क्लोराइड के अंदर कितने एलुमिनियम के आयंस मौजूद होते हैं, कितने क्लोराइड के आयंस मौजूद होते हैं, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड में कितने बेरियम आयंस होंगे, कितने क्लोराइड आयंस होंगे, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। और 58 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन होंगे और कितने सल्फेट आयन होंगे। हमने इन मिकदारों की मदद से इन कंपाउंड्स में पाए जाने वाले आयंस की तादाद को मालूम करना है। तो आयंस बताने से पहले मैं इनके मोल्स की तादाद मालूम कर लेता हूँ, फिर मोल की तादाद को इस्तेमाल करते हुए मैं इनके आयंस की तादाद को मालूम कर लूँगा। क्योंकि मैंने आपसे ये आखिरी लेक्चर के अंदर भी बड़ी तफसीली बात की है कि अगर हमें मास दिया हो तो मास से पार्टिकल्स मालूम करने से पहले बेहतर है कि आप मोल्स मालूम कर लें, क्योंकि मोल को बुनियाद बनाकर कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान है। आप मास से सीधा आयंस या पार्टिकल्स मालूम करते हैं तो वो मुश्किल है, या पार्टिकल से सीधा अगर आप मास मालूम करते हैं तो वो मुश्किल है। तो इससे बेहतर है कि आप मोल की मदद से कैलकुलेशन को आगे लेकर चलें। तो पहले मैं इनके मोल की तादाद मालूम करता हूँ। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास डाटा के अंदर क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। डाटा में मुझे बताया गया है, मैं पहले डाटा लिख लेता हूँ जो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का मास यहाँ पे बताया हुआ है कितना, 10 ग्राम। जबकि मैंने एल्युमिनियम क्लोराइड के आयंस की तादाद यहाँ पे मालूम करनी है। तो इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम मास का इस्तेमाल करते हुए मोल्स की तादाद को मालूम कर लेते हैं। तो ये वाली कैलकुलेशन मोल मास कैलकुलेशन कहलाती है। बारहा ये बात पढ़ चुके हैं हम। तो मोल मास कैलकुलेशन के मुताबिक मैं यहाँ पे अगर यहाँ फार्मूला लिखूँ तो मेरे पास फार्मूला है, एलुमिनियम क्लोराइड के मोल्स मालूम करने हैं। तो एलुमिनियम क्लोराइड के मोल्स ये बराबर होंगे किसके, एलुमिनियम क्लोराइड का मास और एल्युमिनियम क्लोराइड का मोलर मास। मैं मास को मोलर मास के ऊपर जब तकसीम करता हूं तो मेरे पास एल्युमिनियम क्लोराइड के क्या निकल आएंगे, मोल्स की तादाद निकल आएगी। तो यहाँ पे मोलर मास एल्युमिनियम क्लोराइड का कैसे निकलेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का मोलर मास इसके फार्मूले की मदद से हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो इधर लिख लेते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड का जो मोलर मास है उसमें एक एल्युमिनियम जिसका एटॉमिक मास है 27 और 3 क्लोराइड आयन, जबकि एक क्लोराइड आयन का मास होता है 35.5। मैं जब 3 का निकालूंगा ना तो इसको 3 के साथ ज़रब दे दूंगा तो इसका जवाब आएगा 106.5। इसमें जब मैं 27 जमा करूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 133.5 ग्राम फी मोल। तो मेरे पास ये एल्युमिनियम क्लोराइड का मोलर मास इस तरह से बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मोल्स की तादाद मालूम करना चाहता हूँ। तो मैं एल्युमिनियम क्लोराइड के मोल्स ये बराबर होंगे इसका मास जो कि कितना है 10 ग्राम, इसका मोलर मास जो कि कितना निकाला है 133.5 ग्राम फी मोल। जब मैं दोनों को तकसीम करूँगा मेरे पास जवाब आएगा 0.074 मोल। ये मेरे पास एल्युमिनियम क्लोराइड के क्या निकल आएंगे, मोल्स की तादाद निकल आएगी। मैं इस मोल की तादाद को इस्तेमाल करते हुए बुनियाद बनाते हुए क्या बता सकता हूँ कि इस एल्युमिनियम क्लोराइड में कितने एल्युमिनियम आयंस मौजूद होंगे और कितने क्लोराइड आयन मौजूद होंगे। मैं जानता हूँ अगर मेरे पास
1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड हो तो 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम आयंस की तादाद, आप जानते हैं किसी भी शय का अगर हमारे पास 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर उसमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है। तो अगर मेरे पास एल्यूमिनियम 1 मोल हो तो 1 मोल के अंदर मेरे पास एल्यूमिनियम के जो आयंस होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे, जो कि बनता है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एल्यूमिनियम आयंस, इतने होंगे। लेकिन अगर मेरे पास 1 मोल मौजूद हो तब, लेकिन मैंने अभी ऊपर मालूम किया कि मेरे पास 1 मोल नहीं है, मेरे पास 0.074 मोल है। 1 मोल के अंदर अगर इतने आयंस हैं तो इतने मोल्स में कितने आयंस पाए जाएंगे, तो 0.074 मोल्स में एल्यूमिनियम आयंस की तादाद किसके बराबर होगी, मैं इस एवोगैड्रोस नंबर को ज़रब दे दूंगा किसके साथ, 0.074 के साथ। अगर 1 मोल होता तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एल्यूमिनियम आयंस होते, लेकिन 1 मोल नहीं है, 0.074 मोल है। तो फिर इसमें कितने एल्यूमिनियम होंगे, एवोगैड्रो नंबर को इस नंबर से मैं ज़रब दे दूंगा तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0.45 ज़रब 10 की ताकत 23 एल्यूमिनियम आयंस, 23 एल्यूमिनियम आयंस। ये मेरे पास एल्यूमिनियम आयंस की तादाद निकल आएगी 0.074 मोल्स के अंदर, और ये मेरे पास एल्यूमिनियम आयंस का मुतलका जवाब है। पहला काम हमने कर लिया है, मैंने एल्यूमिनियम के आयंस की तादाद बता दी है। अब मैंने क्लोराइड के आयंस की तादाद बतानी है। मैं इसी तरह से कैलकुलेशन मज़ीद आगे बढ़ाऊंगा। मैं लिखूंगा कि 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्लोराइड आयंस के मोल्स, 1 मोल अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड हो तो 1 मोल में आपको कितने क्लोराइड नज़र आ रहे हैं, 3 मोल, 3 मोल क्लोराइड नज़र आ रहे हैं। 3 मोल क्लोराइड से मुराद यहाँ पे ये होगी, मोल तो बराबर होता है ना एवोगैड्रोस नंबर के, मतलब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो इसका मतलब अगर 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड कितनी है, 3 मोल हैं, तो 3 मोल से मुराद है 3 ज़रब मोल से मुराद है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो इतने क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर, लेकिन मेरे पास 1 मोल नहीं है, मेरे पास तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के 0.074 मोल्स हैं। तो इतने मोल्स में क्लोराइड आयंस के कितने मोल्स होंगे, ये बराबर आ जाएगा। मैं इस सारे नंबर को किसके साथ ज़रब दे दूंगा, मज़ीद 0.074 के साथ, तो मेरे पास ये नंबर बनेगा 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 ज़रब 3 ज़रब 0.074। जब मैं इन सारी रकमों को आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 1.35 ज़रब 10 की ताकत 23 क्लोराइड आयंस, इतने क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे। तो ये मेरा मुतलका जवाब है किसके लिए, क्लोराइड आयंस के लिए। तो मैंने एल्यूमिनियम के आयंस भी बता दिए और क्लोराइड के आयंस भी बता दिए कि कितने हैं, 0.04 मोल में, मतलब कि 10 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर है 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड। ये हमारे पास डाटा मौजूद है। इस डाटे की मदद से पहले तो हम डाटा लिखते हैं, इस डाटे की मदद से फिर आयंस की तादाद मालूम करते हैं। तो डाटा हमारे पास क्या है जी, हमारे पास बेरियम क्लोराइड का मास लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड का मास
जो कि कितना बताया हुआ है 30 ग्राम, जबकि हमने मालूम क्या करना है, हमने बेरियम क्लोराइड के आयंस मालूम करने हैं। इसको हल करते हैं बिल्कुल जैसे हमने इस ए जूस को हल किया है, बिल्कुल इसी तरह से इस बी जूस को भी हल करेंगे। मास की मदद से पहले क्या मालूम कर लेंगे, हम मोल्स मालूम कर लेंगे, फिर मोल्स के साथ इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और इनकी मदद से हम बेरियम आयंस की तादाद को भी मालूम कर लेंगे और क्लोराइड आयंस की तादाद को भी मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम मोल्स मालूम करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मोल्स मालूम करने के लिए मुझे मोलर मास भी चाहिए होता है, तो पहले तो मैं सीधा ही बेरियम क्लोराइड का मोलर मास निकाल लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इधर बेरियम क्लोराइड का मोलर मास, ये किसके बराबर होगा, बेरियम का मास जमा क्लोरीन का मास। तो बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो 137 है, जबकि क्लोरीन का 35.5 है और 2 क्लोरीन है तो इसको 2 से ज़रब दूंगा। 137 और 35.5 ज़रब 2 मतलब ये बन जाएगा 71। 71 को 137 में मैं जमा करूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 208 ग्राम फी मोल। ये बेरियम क्लोराइड के 1 मोल का मास होगा, जिसको मैं बेरियम क्लोराइड का मोलर मास कहूँगा। अब मैं इस मोलर मास को इस्तेमाल करते हुए बेरियम क्लोराइड के मोल्स की तादाद मालूम करता हूँ। मेरे पास मोल मास कैलकुलेशंस मौजूद हैं, उसके मुताबिक जो मैं फार्मूला लिखूँगा वो बनेगा बेरियम क्लोराइड के मोल्स ये बराबर होंगे बेरियम क्लोराइड का दिया गया मास तकसीम बेरियम क्लोराइड का मोलर मास। तो बेरियम क्लोराइड का मास कितना दिया गया, ये इधर हमारे पास डाटा के अंदर ये लिखा हुआ है और ये है 30 ग्राम, जबकि मोलर मास हम मालूम कर चुके हैं 208 ग्राम फी मोल है। जब मैं इन दोनों को तकसीम करूंगा तो मेरे पास मोल्स की तादाद निकल आएगी 0.14 मोल। ये मेरे पास बेरियम क्लोराइड के क्या निकल आए हैं, मोल्स निकल आए हैं। अब इन मोल्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने बेरियम के आयंस की तादाद भी बतानी है, क्लोराइड के आयंस की तादाद भी बतानी है, तो मैं कुछ इस तरह की कैलकुलेशन का सहारा लूँगा। ये सारा काम करने के लिए मैं जानता हूँ कि अगर मेरे पास 1 मोल बेरियम क्लोराइड का हो, 1 मोल, तो 1 मोल बेरियम क्लोराइड में बेरियम के कितने आयंस होंगे, ये भी देखते हैं इधर। 1 मोल बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयंस की तादाद, मैं जानता हूँ किसी भी शय का अगर मेरे पास 1 मोल है तो उसमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो इतने आयंस होंगे 1 मोल बेरियम क्लोराइड के अंदर, बेरियम के इतने आयंस मौजूद होंगे। लेकिन मेरे पास बेरियम क्लोराइड का 1 मोल नहीं है, मेरे पास तो बेरियम क्लोराइड के 0.14 मोल है। तो फिर 0.14 मोल बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयंस की तादाद कितनी होनी चाहिए, एवोगैड्रोस नंबर ज़रब 0.14। तो मेरे पास 6.002 ज़रब 10 की ताकत 23 ज़रब 0.14। तो जब मैं इन दोनों को आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास इन दोनों का ज़रब देने से जो जवाब आएगा वो है 0.866 ज़रब 10 की ताकत 23। ये मेरे पास बेरियम आयंस की तादाद निकल आएगी 0.14 मोल बेरियम, 14 मोल बेरियम क्लोराइड के अंदर बेरियम आयंस की तादाद मेरे पास ये हासिल होगी। और यही मेरा मुतलका जवाब है किसके लिए, बेरियम आयंस के लिए। ये देख सकते हैं आपके 2 तरह के आयंस मौजूद हैं, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। अभी जो मैंने कैलकुलेशन की है वो सारी बेरियम आयन के लिए की है। दूसरे नंबर पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ वो क्लोराइड आयन के लिए करता हूँ, वो भी कुछ इसी तरह से की जाएगी। यहाँ लिखेंगे कि 1 मोल बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड आयंस के मोल्स, क्लोराइड आयंस के मोल्स
तो ये मोल्स कितने बनेंगे? अगर आप देखें बेरियम क्लोराइड का फार्मूला, तो इसमें एक बेरियम क्लोराइड के अंदर 2 क्लोराइड है। मतलब मोल्स के लिहाज से अगर एक बेरियम क्लोराइड का एक पूरा मोल लें तो इस एक पूरे मोल के अंदर क्लोराइड के कितने मोल बनते हैं? क्लोराइड के 2 मोल बनते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ 2 मोल। मोल को जब मैं पार्टिकल में मज़ीद तब्दील करना चाहता हूँ तो मैं फिर इस 2 को ज़रब दे दूंगा किसके साथ? मोल हम जानते हैं किसके बराबर है? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो इसका मतलब कि मेरे पास ये 1 मोल बेरियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड आयंस के जो मोल्स होंगे वो 2 होंगे, जबकि क्लोराइड आयंस की जो तादाद बनेगी, आयंस की तादाद वो 2 ज़रब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 बनेगी। ये 1 मोल के अंदर है, लेकिन मेरे पास 1 मोल नहीं है। मेरे पास 0.14 मोल है। तो 0.14 मोल में कितने बनेंगे? तो 0.14 मोल्स में क्लोराइड आयंस की तादाद ये बराबर होगी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 ज़रब 2 ज़रब 0.14। जब मैं तीनों को आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 1.73 ज़रब 10 की ताकत 23 क्लोराइड आयंस। तो यही मेरा मुतलका जवाब है जो यहाँ पे मैं मालूम करना चाह रहा हूँ। ये क्लोराइड आयंस की तादाद निकल आएगी और ये वाली तादाद किसकी निकल आएगी? बेरियम आयंस की। आगे चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो जो सी पार्ट है वो है 58 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं 58 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो पहले तो मैं देखता हूं कि मेरे पास डाटा के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। डाटा मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मास दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड का मास जो कि कितना दिया है? 58 ग्राम। जबकि मैंने मालूम क्या करने हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में आयंस की तादाद। सल्फ्यूरिक एसिड में आयंस ये मैंने मालूम करने हैं। तो आयंस मालूम करने के लिए इसको हल करते हैं। जैसे पहले 2 जुज़ हमने हल किए हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये तीसरा जुज़ भी हल होगा। तो ये मालूम करने के लिए पहले मैं मास की मदद से क्या मालूम कर लेता हूँ? सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स की तादाद को मालूम कर लेता हूँ मास की तादाद को इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए मुझे पता है कि मोलर मास भी चाहिए होता है। तो पहले मैं सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास लिख लेता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास ये बराबर है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 2 होगा, सल्फ़र का 1 है तो उसका 32 होगा, ऑक्सीजन के 4 हैं तो उसका 64 होगा। सबको मिलाएंगे तो ये 98 ग्राम फी मोल ये इसका मोलर मास बन जाएगा। अब मैं इसके मोल की तादाद मालूम करता हूँ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स बराबर होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मास तकसीम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास। मास इसका कितना है? बताया गया है 58, जबकि मोलर मास कितना है? 98 ग्राम फी मोल। जब मैं 58 को 98 के ऊपर तकसीम करता हूँ तो मेरे पास जवाब इसका आएगा 0.596। इतने मेरे पास क्या निकल आएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स की तादाद निकल आएगी। ये मोल्स निकल आए सल्फ्यूरिक एसिड के। अब मैं इन मोल्स का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन आयंस की तादाद भी बता सकता हूँ और सल्फेट आयंस की तादाद भी बता सकता हूँ। मोल्स मैंने मालूम कर ली हैं। हमने पढ़ा है मोल की मदद से कैलकुलेशन को आगे लेकर चलना कदरे आसान होता है। तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन आयंस की तादाद मालूम कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयंस के मोल्स, हाइड्रोजन आयंस की तादाद नहीं, हाइड्रोजन आयंस के मोल्स
तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला देखें तो 2 हाइड्रोजन आयंस के मोल हैं, इसका मतलब 2 मोल। 1 मोल पूरे सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मोल हाइड्रोजन के होते हैं, लेकिन मुझे हाइड्रोजन आयंस के मोल नहीं चाहिए, मुझे 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस की तादाद चाहिए। तादाद के लिए मैं मोल की जगह उसका नंबर लिखूंगा। मोल बराबर होता है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, तो साथ में 2 ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयंस की तादाद बन जाएगी 1 मोल में। लेकिन मेरे पास 1 मोल नहीं है, मेरे पास कितना है, 0.596 मोल। इतना अगर 1 मोल में इतने हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं तो 0.596 मोल के अंदर कितने होंगे, मैं इस पूरे नंबर को 0.596 से ज़रब दे दूंगा। तो मैं लिखूंगा 0.596 मोल्स में हाइड्रोजन आयंस की तादाद, तो ये बराबर होगी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 ज़रब 2 ज़रब 0.596। जब मैं इन सारी वैल्यूज़ को हाइड्रोजन आयन के लिए हल करूँगा तो मेरे पास इसका जवाब आएगा 7.125 ज़रब 10 की ताकत 23। ये मेरे पास इतने हाइड्रोजन आयंस निकल आएंगे। 0.596 मोल हाइड्रोजन आयंस की तादाद निकल आएगी 0.596 मोल्स के अंदर। तो ये मेरा एक मुतलका जवाब है। ये पहला जवाब मैंने मालूम कर लिया किसका, हाइड्रोजन आयंस का। अब मैं इसी तरह से मालूम करता हूँ किसके लिए, सल्फेट आयन के लिए। तो मैं जानता हूँ कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयंस की तादाद, अब मैं तादाद की बात कर रहा हूँ, कितनी होगी, किसी भी शय के 1 मोल में जो आयंस हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एवोगैड्रो नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले के अंदर 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे एक ही सल्फेट है। तो एक सल्फेट में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी और 2 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के 1 मोल के अकॉर्डिंग या मुताबिक क्या बनती थी, 2 को मुझे एवोगैड्रो नंबर से ज़रब देना पड़ा था मज़ीद यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये बराबर होगी सिर्फ 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 सल्फेट आएंगे। ये था 1 मोल के अंदर। मेरे पास 1 मोल नहीं है, मेरे पास 0.596 मोल है। तो 0.596 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयंस की तादाद किसके बराबर होगी, मैं 6.02 इस एवोगैड्रो नंबर को ज़रब दे दूंगा किसके साथ, 0.596 के साथ, जैसे यहाँ आखिरी लाइन में किया है। जब मैं दोनों को आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास इसका जवाब आएगा 3.56 ज़रब 10 की ताकत 23 सल्फेट आयंस। तो ये मेरे पास 0.596 मोल्स के अंदर सल्फेट आयंस की तादाद इस नंबर के बराबर निकल आएगी और यही मेरा मुतलका जवाब है। तो आपने देखा इस सवाल के अंदर हमने तीनों जुज़ के अंदर हमने क्या किया, मास की मदद से इनके आयंस की तादाद को मालूम कर लिया। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपने सवाल नंबर 5 में देखा कि हमने 3 मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड्स के अंदर मौजूद आयंस की तादाद को कैसे मालूम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की सारी कैलकुलेशंस, सारे न्यूमेरिकल्स आपको बखूबी समझ आए होंगे। आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।